हेलो बच्चों, आज हम कैपेसिटर का एक सेकंड टॉपिक लेके आए हैं जो कि है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर। अगर उसको नहीं देखा है तो समझ लो चीज़, क्योंकि बिना उसको समझे तो ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है उसका सारा जो फील होता है ना वो उसमें दिया गया है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे से कैपेसिटर की, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। बहुत पुराने ज़माने का कैपेसिटर है, समझे। मतलब ये ना तुम्हारे हम लोग के दादा के दादा, समझ रहे हो? नहीं समझो, चलो हटाओ। देखो हम लोग देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। देखो, कैपेसिटर को कंडक्टर भी बोल सकते हो, तो बोल सकते हो स्फेरिकल कंडक्टर। तो मान लो स्फीयर ले लिए तुम, मान लो वो कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर का जो शेप होता है कैपेसिटर का वो स्फीयर में हो, और उसको स्फेरिकल बोल सकते हो। ठीक है, तो हम एक स्फीयर लेंगे, उसके ऊपर प्लस चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसी को हम बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास यहाँ एक स्फेरिकल कैपेसिटर दिया है। ठीक, ऐसे ऐसे एक बहुत ही सुंदर सा कैपेसिटर हमको दे दिया। ठीक है, फिर इसके ऊपर क्या किया, हमें जो है प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थोड़ा दूर दूर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यार, फालतू में टाइम खराब होता है नहीं। ठीक है, हमने जो है ऐसे ले लिया, प्लस चार्ज को जो है बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चारों तरफ। ठीक है, अब क्या होगा, मान लेते हैं इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, जो इसका रेडियस है वो आर है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आर है। अब भाई कैपेसिटर है तो इसके ऊपर कुछ पोटेंशियल होगा, कुछ चार्ज होगा। तो मान लेते हैं जो इसके ऊपर चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। ठीक, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, और इसका जो पोटेंशियल है इस कैपेसिटर का इसके सरफेस पर, ठीक है, वो कितना है, वो है, ये पढ़े थे, इसको भूलना मत भाई। पोटेंशियल होगा कुछ, लेकिन हमने क्या चीज़ पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी स्फीयर, स्फेरिकल जो भी हमारे होते हैं कंडक्टर, उनका जो सरफेस पर, जस्ट सरफेस, बोले तो जस्ट सरफेस, वहाँ का जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू अपॉन आर होता है। तो उसका भाई पोटेंशियल होगा कुछ। करना क्या चाहते हो आप सब, हम लोग ना कैपेसिटेंस निकालेंगे किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का, कि भाई किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। आमतौर पे हम क्या पढ़े थे कि भैया कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का क्या होता है, क्यू अपॉन वी, या हरे भाई उस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, उस कैपेसिटर पर कितना चार्ज है, कितना पोटेंशियल है, दोनों का रेशियो। तो वैसे यहाँ पर भी करेंगे हम क्या करें, हमने लिखा ऐसे ही, सी इक्वल्स क्या होता है, कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है। ठीक है, कितना चार्ज है और कितना पोटेंशियल है। ठीक है, क्या करेंगे क्या करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका पोटेंशियल कितना है सरफेस पर, के क्यू अपॉन आर। तो हमने लिखा क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर। क्यू से क्यू मर गया, कैपेसिटेंस कितना है, ये हो जाएगा हमारा क्या, हमारा हो जाएगा 1। अब देखो पूरा तुम लोग को बताने पर रोना आ जाता है कभी कभी। क्या है, इस स्फेरिकल सेल का या फिर स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस है, तो क्या हो जाएगा आर अपॉन के, यानी कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो आर अपॉन के है। लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब परमिटिविटी पढ़े नहीं, इसको हम लोगों ने ना पूरा लेक्चर किया है इसके ऊपर, तकरीबन 40-45 मिनट। परमिटिविटी किसी भी मीडियम का, अभी ई नॉट है तो ये एयर की बात कर रहा है, वैक्यूम की, समझ रहे हो। तो हर एक चीज़ का परमिटिविटी होता है कुछ ना कुछ। तो इसी तरीके से इसका भी हमारा क्या होगा, परमिटिविटी होगा। तो हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, हम इसको जब पुट करेंगे तो आएगा हमारा वैल्यू सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी 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 सॉरी, ओहो, के इक्वल टू क्या होता है, भूल जाते हो, 1 अपॉन, सॉरी 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 1 अपॉन में होता है। ओहो, क्या कर रहे हो यार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा वो ये होता है
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कहने का मतलब कि हमारे जो है, इसको पूरा इरेज कर दें, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, चलो ठीक है। देखो, कहने का मतलब कि हमारे किसी भी कैपेसिटर का, ठीक, हमारे किसी भी कैपेसिटर, किसका, स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक, जो हमारा पोटेंशियल वो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। कहने का मतलब देखो कि हमारा कैपेसिटेंस जो होता है वो स्फेरिकल कंडक्टर के रेडियस पर डिपेंड करता है। हम जो है कैपेसिटेंस को जितना बढ़ाएंगे, रेडियस को जितना बढ़ाएंगे, मान लो यहाँ बड़ा सा एक स्फीयर है, ऐसे स्फेरिकल कंडक्टर बोल दिया, उसके रेडियस को जितना ही बढ़ाओगे उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही बढ़ेगा। कहने का मतलब भाई कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर सी एस डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन रेडियस। अब रेडियस पर डिपेंड कर रहा है तो डायमेंशन भी तो बोल सकते हैं, या फिर हम रेडियस लिख लेते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, रेडियस, ठीक है, रेडियस पर डिपेंड करता है भाई। जो हमारा क्या करता है, डिपेंड्स ऑन रेडियस। और देखो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अरे भाई नॉट लगाए तो एयर में हमने कैपेसिटर को रखा हुआ है, किसी मीडियम में रख ले, ऑयल में रख लो, तेल में, वाटर में रख लो, तो वहाँ एक अलग कैपेसिटेंस आएगा। कहने का मतलब कि जो स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होता है वो रेडियस पर तो डिपेंड करता ही है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि कैपेसिटर किस मीडियम में रखा हुआ है, ठीक है। मान लो तुम वो स्फेरिकल कंडक्टर, तुमको ऐसे गोला बना दिया, गोला बना के तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने आप को बोले हमें क्यों बोला, चलो समझ, मान लो तुम लोगों ने मुझे मार के जो है गोला बना दिया, मेरे ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर पूरा बना दिया मुझको मस्त एकदम, ठीक, पीट पीट के। उसके बाद क्या हुआ, मैं जाऊँगा ना तो मुझे ऑयल में रख दो, चलो इसको जो है ना तेल में फेंक देते हैं, तो मेरा जो कैपेसिटेंस आएगा वो डिफरेंट होगा। वाटर में फेंकोगे मुझे तो मेरा कैपेसिटेंस वहाँ पर भी अलग आएगा। अब मज़ा पा लीजिएगा। चलो, यानी कि डिपेंड्स अपॉन रेडियस, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन रेडियस एंड क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, रन मीडियम, ठीक, एंड मीडियम इन विच, उस किस मीडियम में, जिसमें कैपेसिटर रखा हुआ है, और क्या, इन विच कैपेसिटर इज हेल्ड। तो ये हुई पूरी कहानी, ठीक, नोट कर लीजिए। चल, तो ये थी सारी बातें, ठीक भाई, ठीक है। एक बार इसका रिकैप करोगे क्या, कि भाई हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया, वो रेडियस पर डिपेंड करता है और किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है, और उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। आर यहाँ पर रेडियस है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर परमिटिविटी है किसी मीडियम की, किस मीडियम में रखा हुआ है, तो मीडियम पर भी डिपेंड करता है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक। अब हम देखेंगे आखिर किसी भी कैपेसिटर में, स्फेरिकल कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, समझ रहे हो। इसको ना बहुत ही प्यार से समझेंगे, फिर से वही अपना स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। मान लो हमने जो है एक यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर एक जो है बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, ठीक है। हमने जो है यहाँ पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया है इसे, ठीक है, ले लिया। अब क्या किया, हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि इसको जो हमारे ऊपर बीच छोटे छोटे चार्ज हमने लाए प्लस प्लस, इन्फिनिटी से पकड़ पकड़ लाते हैं, इन्फिनिटी पर जाते हैं हम लोग, बोला क्या, हम कहे ए चार्ज, हम स्पेशल कंडक्टर बनाए हैं एक टीचर को मार के, उसके ऊपर थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना अपना। तो बोला हाँ चलेंगे, लेकिन सर है, बोला हम, तो तुम लोग बोले क्या, बोला वर्क करना पड़ेगा तुमको, तुम क्या हो, एक्सटर्नल एजेंट हो,
इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी हो। ठीक, तो एक्सटर्नल एजेंट बन के वर्क कर दो हमारे ऊपर, हम तुम्हारे जो मास्टर है मार मार के जिसको स्फेरिकल कैपेसिटर बनाए हो उसके ऊपर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो तुम यहाँ से छोटे छोटे चार्ज ले आते हो, ऐसे इन्फिनिटी पर जाके छोटे छोटे चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ठीक, लाते गए और जो ओवरऑल चार्ज तुमने लाया वो क्यू कर दिया। छोटे छोटे बूंदों से समुद्र बनता है, वैसे छोटे छोटे डी क्यू से एक क्यू बनता है। वाव सर, ब्यूटीफुल। देखो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ठीक है, मान लेते हैं समय जब जीरो था, यानी कि टी जब जीरो था, ठीक है, जब टाइम जीरो था तो वहाँ पर जो हमारा चार्ज था वो जीरो था, समझ रहे हो? ठीक है, वहाँ पर हमारा चार्ज जीरो था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वही भी क्या था, वही भी हमारा जीरो था, लेकिन कैपेसिटेंस भी जीरो था। क्यों भाई? क्योंकि क्यू अपॉन भी जीरो ना। गलत है, गधे गधे। क्या बताया था? कैपेसिटेंस हमेशा कैपेसिटर के शेप पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है, किस मीडियम में उस पर डिपेंड करता है, कभी क्यू और वी पर डिपेंड नहीं करता है। वो चीज सी इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, ये सी ही रहेगा, सब तुम्हारा बदल जाएगा कैपेसिटेंस सी। यानी अपने को कैपेसिटेंस बनना है, कांस्टेंट रहो मेहनत को लेकर अपने, समझ रहे हो? कैपेसिटर बनो, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्यों बोल रहे हैं? देखो कैपेसिटेंस ये नहीं होता, फॉर्मूले में तो लिख देते हो कि भाई चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो है, लेकिन रियलिटी में क्या है कैपेसिटेंस? भाई कितनी एबिलिटी है, चार्ज कितने सारे चार्ज को स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, वही होता है कैपेसिटेंस। समझ रहे हो? चलिए, अब हमने क्या देखा कि फिर हमने टाइम को और बढ़ाया, टाइम को बढ़ाया, मैं भाई टाइम को बढ़ाया, टाइम किसी टी टाइम पर हमारा क्यू क्या होगा, मान लेते हैं स्मॉल क्यू था उस समय, थोड़ा बढ़ता गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर हमारा पोटेंशियल मान लेते हैं वी और कैपेसिटेंस तो सेम ही है। ठीक है, अब क्या हो रहा, ध्यान से सुनो, क्या हो रहा, हम कुछ वर्क कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पर चार्ज को लाने में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से छोटे से चार्ज को किसी एक पॉइंट पर लाते हैं तो वर्क डन जो होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्या बोल रहे हो? बोल रहे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ठीक, अ चार्ज, अ यूनिट चार्ज, ठीक, ये यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, टू अ पॉइंट, ठीक है, स्टोर्ड इन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वाह सर, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल कंसेप्ट, ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि ऐसा कुछ होगा वहां पर कहानी, ठीक है, ऐसा कुछ होगा, तो इसको नोट करो, यहीं पे हम जो है ना सवाल लगाते हैं अपना, अब कैसे होगा काम। ठीक है, चल नोट कर लिए, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, चल, ठीक है, चल, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल का, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, जिस चार्ज को हम ला रहे हैं किसी इनफिनाइट पॉइंट से यहाँ, ठीक। तो हम क्या पढ़े थे भैया, वर्क पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू होता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम जो है छोटू सा वर्क करेंगे भाई, हाँ, अभी क्या होगा, हम यहाँ छोटा सा वर्क करेंगे भाई, छोटे से चार्ज को लाने में छोटा सा वर्क हो गया है भगवान, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू छोटू सा डी डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा,
ये जो होगा हमारा क्यू इधर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी वर्क वर्क क्या हो जाएगा वी डी क्यू। भाई हम छोटे से चार्ज को ला रहे हैं, अभी हम छोटे से चार्ज की बात कर रहे हैं, अरे इंटीग्रेट कर देंगे बाद में छोटे 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 चार्ज। इंटीग्रेशन होता किस लिए, डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, ओवरऑल वर्क निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वी डी क्यू। कहाँ से कहाँ, जीरो से क्यू, जीरो से कैपिटल क्यू, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ जाएंगे हम, जीरो से कैपिटल क्यू, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा कि v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा हो जाएगा q अपॉन सी, किसी t टाइम के लिए हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम q अपॉन सी पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पुट कर देंगे q अपॉन सी डी क्यू, कहाँ से कहाँ, जीरो से कैपिटल Q इंटीग्रल डी डब्ल्यू, ठीक है। अब क्या होगा भैया, q हमारा क्या है, स्मॉल q हमारा कौन, स्मॉल q तो वेरिएबल है ना, कैपिटल q हो जाएगा। कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, याद करो पढ़ा था हमने पाषाण काल में, अभी 15 मिनट पहले तो बताए थे। चलो पाषाण काल, चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू, हम क्या पालेंगे, इज इक्वल टू हम क्या देखेंगे कि 1 अपॉन सी आया बाहर, इंटीग्रल जीरो से क्यू, ठीक है। बार बार तुम अपने नाक को क्यों ले रही हो पागल बच्चे, मुझे सर्दी हुई क्या करूँ, के डी क्यू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई 2, देखो इसका इंटीग्रेशन नहीं आता तो क्या होगा, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन है क्यू स्क्वायर अपॉन 2, जीरो से क्यू, क्यू की वैल्यू पहले पुट करोगे फिर जीरो की, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन सी, क्यू की वैल्यू क्यू पर पुट करोगे, यही होता है ना। तो क्यू पहले ऊपर का फिर नीचे का पुट करो, फिर जीरो पुट करो क्यू की जगह, तो जीरो स्क्वायर बाई 2 खत्म, फिर जीरो स्क्वायर बाई 2 खत्म हो जाएगा, आएगा क्या, आएगा हमारा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा वर्ग आया वो कितना आया, वो हमारा आया क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यानी कितना चार्ज है और कितना कैपेसिटेंस। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, अभी हमने लिखा था कि जो वर्क डन हुआ किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में, वो कितना होगा, वो हमारा होगा किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो रही, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, W की जगह हम U भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा मेन फंडा है वो आया U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। चलो इसको पूरा एड्रेस कर दें, समझ लिए। अच्छा आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर लो ना, तुमको आराम रहेगा। हमने इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाया, तो मान लेते हैं यहाँ P पॉइंट, तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं Vp माइनस वी इन्फिनिटी। अब हम जानते हैं वी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होता है, तो और हमारा क्या हो जाएगा, खाली Vp बचेगा। तो इस तरीके से Vp इक्वल टू हुआ था, समझा देना, थोड़ा सोचा होगा कैसे कर दिए इतना डायरेक्ट, तो ये हो गया, ठीक है। और इस तरीके से W ट्रांसफर हुआ, फिर सारी कहानी हो गई, ठीक है। मिटा दें, चल नोट करो पहले, नोट करो जल्दी कर, हटे हो गई, चल मिटा दें, चल ठीक है। तो हमारी क्या इतना ऊपर के लिखो, यहीं पे लिख लेते। हमने क्या लिखा, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी कैपेसिटर में, वो क्यू स्क्वायर अपॉन 2c होती है। अब देखो अगर हम Q की जगह, हमने क्या पढ़ा था एक फॉर्मूला, हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। तो क्या हो सकता है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं Vc, तो यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो विच इम्प्लाइज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू Cv, अरे Vc Cv एक ही तो होगा ना, स्क्वायर अपॉन 2c, तो C से C मारा, एक C ऊपर बचेगा, तो क्या आएगा CV स्क्वायर
अपॉन 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ कितना, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हुआ किसमें, इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी। हमसे कोई बोला भैया सी और वी के टर्म्स में बताओ कितनी पोटेंशियल होगी, तो ये आएगी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी। ठीक है, अब हमसे पूछा, हम जो क्या किए हमने, अच्छा हमने सी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, हमने क्या पढ़ा, फिर से वही लिखते हैं कि भैया कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं इसको ना, तो हमने फिर से यही लिखा U इक्वल टू, हमने किया भाई हाफ Q अपॉन V पुट कर दिया, Q अपॉन V इंटू वी स्क्वायर, तो V से V स्क्वायर मारा, एक भी बचा ऊपर, तो क्या आया हाफ, ये तो V पूरा खत्म, QV। तो ये देखो ये किसमें है, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V है, इन टर्म्स ऑफ C एंड V, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। बहुत ही फेमस फॉर्मूलाज है, आगे काम आएंगे ये, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ, दिख रहा है मैं लिख क्या है, जानता हूँ दिख रहा है, फिर भी लिख दिया, इतना देखो। तो अगर हम देखें पूरा, तो जो सारी कहानी बन के आ रही इन्हीं 3 फार्मूलों पे अटक जाती है। ये देखो सारी कहानी खत्म करोगे, ठीक है, अगर तुम जो है सारी कहानी खत्म करोगे तो यही 3 फार्मूले बनते हैं। इसको हम लाइन से लिख लेते हैं, वैसे U इक्वल टू हाफ QV, और क्या है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमारे जो है 3 फार्मूले बनते हैं, क्या, या तो पोटेंशियल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C कर सकते हो, बताया कैसे हो, या तो हाफ QV या तो हाफ CV स्क्वायर। तो बच्चों ये था आज का बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, जहाँ पर हमने देखा स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, और हमने क्या देखा उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, कितने फॉर्मूलाज बन सकते हैं उस पर, रेडियस पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, मीडियम में डिपेंड करता है कैसा मीडियम है। बच्चों ये सारी बातें थी, और अगला लेक्चर हम लाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।